हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी जो है वो आपने पहले भी सुनी हुई है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। वो कन्फ्यूज़न मैं आज आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जो साथी हैं वो सोचते हैं कि जो हमारे उधम सिंह जी थे उन्होंने किसको मारा था। अब वहाँ पे क्या है कि एक जगह पर आप देखेंगे कि जो जनरल डायर की जो मौत है वो दिखाई गई है 1927 में, लेकिन उधम सिंह जी को जो फांसी हुई है वो हुई है 1940 में। और वो किस लिए हुई है? वो असैसिनेशन के लिए हुई है, क्योंकि उन्होंने हत्या की थी डायर की। ठीक है, तो अब मैं आपका आज ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ कि वो कैसे ऐसे हुआ कि एक आदमी की जो है दो, यानी कि मौत दो टाइम हुई है। ठीक है। अब जो रियल में क्या उन्होंने सच में डायर का उन्होंने जो है कत्ल किया था, उनको मारा था या नहीं मारा था, मैं ये आज कन्फ्यूज़न आपका दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है जलियांवाला बाग मैस्केर्स जो है हत्या नरसंहार जो हुआ था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितने सारे निहत्थे लोग सामने खड़े हैं और उनको गोली मार दी गई है, और यहाँ पे इस तरफ पुलिस है। तो ये जो हुआ था निहत्थे लोगों के ऊपर, जो यह जलियांवाला बाग एक बाग है अमृतसर में, ये कहानी वहाँ की है। वहाँ पे लोग जो है रोल्ट एक्ट एक पास किया गया था, उसके विरोध में वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल आराम से खड़े थे। तो फिर क्या हुआ था वहाँ पे, जो जनरल डायर था जो जनरल डायर था उसने क्या किया था, वहाँ पर अपने जवानों को इकट्ठा कर दिया और गेट पर दरवाजे पर एग्जिट पे वो खड़ा हो गया। एक ही दरवाज़ा था उसका, और उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि भाई तुम गोली चलाओ, जो मरता है मरने दो। तो उसने फिर क्या किया था, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, और आंकड़े बताते हैं कि 379 के करीब 379 के करीब जो है लोगों की मौत हुई थी, और मोर देन 1000 जो है वाउंडेड हुए थे, घायल हुए थे। लेकिन एक्चुअल डेटा कुछ और ही कहता, ये डॉक्यूमेंट्री डेटा है, डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि जनरल डायर जो था उसने उसने अपने आप को सही बताया था कि हाँ मैंने ये जो किया है वो सही किया है। तो अब मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन है और उसकी मौत कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो जनरल डायर जो था उसका पूरा नाम कर्नल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी हेनरी डायर था। रियल में क्या था, वो बंगाल जो आर्मी है उसमें एक ऑफिसर था, जिसको बाद में इंडियन आर्मी नाम दिया गया। उसका जन्म 9 अक्टूबर 1864 को हुआ था, भारत में ही, जब मूरे जगह है पंजाब प्रोविंस में। और उसकी मौत जो हुई थी 23 जुलाई 1927 को हुई थी। वो क्या है कि टेम्परेरी तौर पर उसको पंजाब में लाया गया था एज ए ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट पे। किसको, रोल्ट एक्ट के जो आंदोलन चल रहे थे उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए लाया गया था। और उसने अपनी जो सेवा जो थी 1885 से 1920 में के बीच में दी थी। 1920 में उसको वापस बुला लिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, क्योंकि जो बड़े ऑफिसर्स थे, और इंग्लैंड में भी इसकी बहुत निंदा की गई थी कि ये बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ। फिर क्या हुआ था कि उसके उनके ऊपर कोई कोई खास वो नहीं लगाए गए, कोई आरोप कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उनको वापस बुला लिया गया और उन पेंशन भी दी गई। उसके बाद उनकी मौत जो हो गई थी वो हो गई थी सेरिब्रल हेमरेज एंड आर्टेरियो स्क्लेरोसिस के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो अब यहाँ पे 1927 में ये हो गया था। तो अभी आप देखिए कि अगर उनकी मौत अगर 1927 में हो गई थी तो उधम सिंह ने 1940 में किसको मारा। तो दोस्तों आगे हमारी कहानी आगे बढ़ती है, तो उसमें एक और आदमी है जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। उस टाइम का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था ये आदमी, इसका नाम था माइकल फ्रांसिस और डायर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर भी डायर है, तो वहाँ पे भी डायर था, यहाँ पे भी डायर है। ये आदमी क्या था, ये एक आयरिश इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर था, जिसको जो उस वक्त अपनी सेवाएं दे रहा था। ठीक है, और इसने अपनी सेवाएं 1913 से 19 के बीच में दी थी, यानी कि 6 साल का इसका टेन्योर रहा था यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद इसने क्या किया था, इसने किसी भी
किसी भी मतलब जो उसने वो करते किया था, डायर ने लोगों को मारा था, इसने उसका अपोज नहीं किया था। इसने बोला कि डायर ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। और इस बात से दुखी होकर 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जी ने वहाँ पर इंग्लैंड में जाकर ही इसको गोली मारी थी और गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। इसके साथ साथ कुछ और जो इसके साथ थे उनको भी गोली लगी थी, वो भी जख्मी हो गए थे। ठीक है, तो किसने मारा था, किसको मारा था, इसको मारा था। ठीक है, माइकल फ्रांसिस और डायर को। ओके, और उसके साथ अभी एक यहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी है जो उस टाइम छपा था 14 मार्च 1940 को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सर एम ओ डायर मर्डर्ड। ठीक है, तो ये उस टाइम इन्होंने इसको मारा था, न कि उसको। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि किसको मारा था उन्होंने, जनरल डायर को नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया को मारा था उस टाइम में जो गवर्नर था, लेकिन उस टाइम में अपनी सेवा पूरी कर चुका था, ये जा चुका था। इसको इसलिए मारा क्योंकि इसने डायर की बातों को सही ठहराया, बोला कि उसने जो किया सही किया, और अगर उसको सजा दे देते तो ये नहीं मारा जाता। ठीक है, तो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के।